This is Anshuman sir, your physics teacher, and today here we are going to discuss our lecture number 2.9 and today's topic is image formation by plane mirror। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मिरर, राइट, व्हाट इज द मिरर। तो कल मैंने भी आपको ये डिस्कस किया था कि इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है कि मिरर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। लाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। मिरर को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिक्स में, कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके पीछे इस तरह से पॉलिश कर देते हैं। तो एक ऐसा सरफेस या एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका एक सरफेस पॉलिश कर दिया जाए, उसके लिए मैंने आपको बताया था सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं हम, या सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। इसके पीछे हम जो है इसको पॉलिश कर देते हैं। ये वाली जो सरफेस होती है इसे हम कहते हैं दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हम कहते हैं दैट इज़ दिस सरफेस नोन एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसे हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द मिरर। मिरर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज से जब भी आप मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर की तरफ इस तरह से डॉटेड क्रॉस का साइन बना देंगे। तो ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है मिरर का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मिरर को। तो मिरर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका दैट इज़ प्लेन मिरर, राइट, प्लेन मिरर, और दूसरा है आपके पास स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आपके सिलेबस में हैं और इस सिलेबस में हमें इसको डिस्कस करना है, ठीक है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है प्लेन मिरर। आज हम लोग जो है प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे कि प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। कल वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेज। इमेज में हमने डिस्कस किया था कि एक इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक परसेप्शन है, एक अपीयरेंस है, राइट। एक्चुअल में वो नहीं होता, लेकिन आपको एक अपीयरेंस जो है आप उसको देख पाते हैं। जैसे आप सुबह जो है मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं तो आपका एक बिल्कुल से एक जो है अपीयरेंस उस मिरर में आपको दिखाई देता है, बिल्कुल हूबहू आप उसके अंदर दिखाई देते हैं, राइट। उसके बाद कल वाली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, आप लोग स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, तो प्रोजेक्टर से जो लाइट निकल रही है वो एक्चुअली स्क्रीन पे जाकर के मिल रही है, तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये भी बात की थी कि ऐसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे एक प्लेन मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। सो बेसिक, ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द बेस। ये इसकी हाइट को दिखाने के लिए या इसके हेड को दिखाने के लिए हम इस तरह से एरो बना देते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज जाती हैं। आपको मैंने कल बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे जो है आसपास की चीज़ें जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और हमें वो दिखाई देती हैं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से जो है रेज कुछ इस तरह से जा रही हैं, इस तरह से रेज जा रही हैं और इससे टकराने के बाद कुछ इस तरह से वापस आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएंगी, ये वापस हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो हमारी जो ह्यूमन आइज़ है इस ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगी, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमन आइज़ है वो इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन के थ्रू देखेगी। लाइट यहाँ से गया, इधर की तरफ आया, इसके टेल से भी ऐसे आया, ऐसे की तरफ आया, ठीक है। ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हुआ। इसको आप पीछे की तरफ जो है क्या कर दें, ड्रॉबैक कर दें, पीछे की तरफ ड्रॉबैक कर दें, तो इमेज का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ओके। प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इस प्लेन मिरर से, जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उतने ही डिस्टेंस पे इस मिरर के अंदर या कह सकते हैं इसके इनसाइड में इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, लैटरल इन्वर्टेड होगा, राइट। जैसे आप आपकी राइट
राइट तरफ की चीज़ें जो हैं अगर आप मिरर में देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में वो दिखाई देंगी, ठीक है। इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल से जितने डिस्टेंस पे इमेज ये रखा हुआ है इस मिरर से, ये हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से डिस्टेंस पे जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेम इस ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन है इस मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस पे, मतलब ये वाली डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे अंदर की तरफ बनेगी। इसमें जो इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो सेम होती हैं, वो बराबर होती हैं। इमेज इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है और लैटरल इन्वर्टेड होता है। आई मीन जो लेफ्ट तरफ की चीज़ें हैं वो राइट साइड में दिखाई देंगी। जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट अगर कर दूँ, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से है, तो इसमें इमेज जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड जो है राइट साइड में हो जाएगा और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा, अंदर की तरफ होगा। इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है, और इन्वर्टेड होगी, लैटरल इन्वर्टेड होगी। आई मीन उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड में हो जाएगा और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब कुछ इसमें केसेस देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो इस पर वर्क करते हैं, इसमें जो काम करते हैं, इसकी बात हम जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझते हैं कि किस तरह से इसमें और इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। ये तो सिंपल वे मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है एक मिरर है, दिस इज़ द मिरर, ओके, दिस इज़ द प्लेन मिरर। ये हमारे पास जो मिरर है वो कैसा है, वो प्लेन मिरर है। और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारी ह्यूमन आइज कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ये फिगर को आप ध्यान से समझिए कि हमारी ह्यूमन आइज यहाँ पर है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो है दो रेज आती हैं, एक रेज यहाँ से आती है, ये टकरा करके ऐसे वापस आएगी, इसके ह्यूमन आइज में जाएगी। दूसरी रेज ऐसे आती है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आती है। अब जब आप इसे पीछे की तरफ ड्रॉबैक करोगे, इस लाइट को जो है आप पीछे की तरफ ड्रॉबैक करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये आगे जा करके कहीं किसी एक पॉइंट पर मीट करती है ये। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ओ डैश, ठीक है। आई होप ये फिगर आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, ठीक है। ये हमारी जो है ह्यूमन आइज है, इस तरह से समझें आप, ये हमारे पास ह्यूमन आइज है। ये पहली रे तो हमारी जो है ऐसे आ गई, ठीक है। दूसरी वाली रे जो है यहाँ से टकराने के बाद फिर हमारी आइज में ऐसे आई, ठीक है। अब इसको जो है ये वाली रेज को पीछे की तरफ ड्रॉबैक करते हैं और ये वाली रेज को पीछे की तरफ ड्रॉबैक करते हैं। ये जिस पॉइंट पे जाकर के मीट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो डी डिस्टेंस पे है, तो सेम डिस्टेंस पे ही पीछे की तरफ, इस मिरर के पीछे की तरफ जो है इस पॉलिश सरफेस, इधर की तरफ पॉलिश है, उसके अंदर जो है डी डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसको आपने ओ डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमारी ह्यूमन आइज है, ह्यूमन आइज इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख रही है, ठीक है। तो पहली रे यहाँ से गई टकरा करके यहाँ पे आई, दूसरी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आई। अब इसको हमने, क्योंकि ये आगे मीट नहीं कर रही है, तो हमको इसको पीछे की तरफ मीट करना पड़ेगा। इसको हम पीछे की तरफ डॉटेड लाइन में दिखाते हैं और ये जा करके यहाँ पर मीट करती है, तो इमेज का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर हैं और वो आमने सामने कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, तो किस तरह से उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसको देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अभी से अगर आप इस चीज़ को समझते रहेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए, एक प्लेन मिरर है आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर, राइट। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर हमने एक मिरर और रख दिया, सॉरी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कितने इमेज के फॉर्मेशंस होंगे, राइट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो इसका इमेज इसमें बनेगा, फिर जो इसका इमेज होगा इसमें बनेगा, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे इमेजेस फॉर्मेट हो जाएंगे, राइट। तो ये पहला केस है कि अगर दो मिरर आपके पास है, उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ पे कितने इमेज के फॉर्मेशन होंगे, इनफाइनाइट इमेज के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम देखते हैं। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस n, ठीक है। 360 बाई थीटा माइनस 1, नॉट 1 एंड 1, ठीक है। इतने इमेज के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो मिरर हैं कुछ इस तरह से इंक्लाइन करके रख दिए गए हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ
मिरर जो है इस तरह से इंक्लाइन, ये पहला मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया। इन दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो दोनों मिरर्स हैं, मान लेते हैं इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इस केस में आप जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इमेज पता चल जाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ इमेज इसमें फॉर्म होंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए ये दो मिरर आपके पास हैं, पहला मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, राइट, दिस इज द 30 डिग्री। या इस तरह से मान लीजिए आप कि 90 डिग्री है, ठीक है, कितना है 90 डिग्री, या कुछ भी मान लीजिए आप 45 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 45 मान लीजिए, 45 डिग्री मान लीजिए। ये दोनों इमेज जो है एक दूसरे पे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रखूँगा 360, थीटा की वैल्यू, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू इंक्लाइड सरफेस ऑफ द मिरर। यहाँ पे मैंने रख दिया 45 -1, मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा बताए बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा 8, दिस इज 8 - 1, कितना हो गया 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे, 7 इमेजेस जो है यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इमेज के फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो मिरर है वो अगर आप ध्यान से देखें तो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है बेटा, 0 एंगल बन रहा है, राइट, कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, थीटा की जगह पे 0 रख दूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। जब किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो आप देखते हैं कि जब दो जो है आपके पास जो मिरर हैं एक दूसरे के वो पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो इनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, फॉर्म होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। इसमें हमने जो है ये बात की किस तरह से जो है प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास 2 प्लेन मिरर हैं और वो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हुए हैं और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।